नमस्ते साहब। नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डिंग डांग डिंग। ये क्या है बे? ये डिंग डांग इतनी टाइम ज्यादा चला था। अच्छा तुम नहीं समझोगे, लेकिन इस वक्त बुलाने का कारण और फोन लगाने का कारण क्या कारण है? कारण ये है कि महाराज आपका काफी देर से बड़े बेसब्री के साथ राज्य महलों में इंतजार कर रहे हैं। रामबली। हाँ साहब। कोई बात? नहीं, बातचीत तो कुछ नहीं है। हाँ। हंसते हैं, खेलते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं, खाली आपकी याद में परेशान है। आओ चलते हैं। आओ। महाराज खुश रहो मंत्री। तो क्यों बुलाया गया साए दरबार में? काम क्या है जरूरी से फरमाइएगा। जो आप मुझे राज दरबार में बुलाई, बुलाने का क्या कारण है राजन? कहो क्या बात है? मंत्री अस्पताल। हाँ। दरबार में बुलाने का मकसद जानना चाहते हो? क्यों नहीं राजन? तो सुनो। और विक्रमादित्य को संग में बेटो विक्रमादित्य को संग में बेटो को दोनों सुना तुमने मंत्री अस्पताल? रामबली जी सुना तुमने? हाँ, मैं सुने हूँ कि महाराज कहा थे हाँ कि हमारे बड़े बेटा भरथरी हाँ व विक्रमादित्य अन्य दोनों बेटों को राज दरबार में बुला करके लाना है। हाँ, महलों से राज दरबार। जाओ तुरंत तत्काल, और दोनों भाइयों को तुरंत तत्काल बुला करके लाओ। ठीक, मैं भी बुला रहा हूँ। पहले बड़का इनका बोला कि छोटका इनका? हाँ साहब, देखो बुला रहा हूँ। अरे यह साउंड का ही धई दिया तो सब सेठी मारा बंद हो जाए। एकदम खोपड़ी में धरे तो पी 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 लाग। हाँ, इनका हटा के कहीं धरा साइड में तो बढ़िया पी पी बंद हो जाए। अरे ही मत ये वाला ज्यादा खोपड़ी में खराब के है। हेलो 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 हेलो, कहाँ गए यार नीरज भाई? ये साउंड कहीं हटवा के कहीं धरा, एक कढ़ाई कही थी, एक धरा बच्चा साउंड एक साइड में करा। ये ज्यादा सामने पड़ जाता तो मैं अटैक करा थे। तो लीजिए साहब, मैं भी बुला रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। अरे बड़े भैया, बड़े राजकुमार भरथरी व छोटे राजकुमार विक्रमादित्य दोनों भाई राज दरबार में हाजिर होइए।
पिताश्री आपको राज दरबार में याद कर रहे हैं। पिताश्री राज दरबार में बुला रहे हैं। बड़े भाई तुम्हारे भरतरी और तुम दोनों लोग तुरंत तत्काल राज दरबार में हाजिर होइए। ठीक है, आ रहे हैं। ऋषि मुनि सभी मैया की गोद में कौशल्या की गोद में श्री लखन लाल जन्मे सुमित्रा की गोद में श्री भरत लाल जन्मे और कैकई की गोद में कैकई की गोद में और लव कुश है दोनों लालिए सीता की गोद में। नमस्ते, ये बोलो। बड़े राजकुमार नमस्ते। हमारे पिताजी जी दरबार में दोनों भाइयों को बुला रहे हैं। आज ना जाने क्या बात है, अचानक दोनों भाइयों को तुम्हारे पिताश्री आज राज दरबार में याद कर रहे हैं। चलो चलते हैं। आइए साहब। पिताजी, बड़े बेटे भरतरी का प्रणाम स्वीकारो। बड़ा बेटा भरतरी खुश रहो, जीते रहो। खुश रहो बेटा विक्रमादित्य, जीते रहो। पिताजी, हाँ बेटा, दरबार में अचानक बुलाने का कारण क्या है? कुछ कारण है बेटा, इसलिए बुलवाया। और पिताजी, आपके कदमों पे सी अपना झुकाता हम दोनों भाइयों से कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना पिताजी। ऐसी कोई बात नहीं बेटा। अच्छा सुनो, हम तुम्हें राज दरबार में किस लिए बुलवाए हैं? किस लिए? और युग युग बेटा भरतरी व विक्रमादित्य, मेरा तुम दोनों बेटों से कहना है, और युग युग बेटा और तुम जियो और बढ़े ज्ञान भंडार।
विक्रमादित्य। हेलो, ये आ गए हमारे हसन लोधी, ये आ गए हसन लोधी। ये उनकी तरफ से 11 रुपया पालतू को शुक्र धन सुसुन से मेरा आशीर्वाद है कि भगवान की कृपा से तुम दोनों बेटे खुश रहो, आबाद रहो, मेरा यही कहना है। ठीक है, ये तो आपका आशीर्वाद है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं। हेलो, ये आ गए हमारे दूल्हे के जीजा जी, ये आ गए दूल्हे के जीजा जी बस्तापुर से। उनकी तरफ से 11 रुपया पालतू को शुक्रिया, जीजा के लिए धन्यवाद। हम दोनों भाइयों को बुलाने का कारण, खास बात क्या है वो जानना चाहते हैं पिताजी। बेटा विक्रमादित्य, बोलो। मैं अभी तुम दोनों बेटों के सामने पेश करता हूँ जी, मैं किस लिए बुलाया हूँ। हाँ, किस लिए याद किया है आपने? कुछ बातें हम मंत्री अस्पताल से कहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप कहिए। मंत्री जी, हाँ सुनो हमारी बात। कहो। तेरे मंत्री सेनापति सुभाष, और सुनिए अरे आमो खा और अब ये शासन त्याग का और लेता हूँ और कर लेता हूँ और आखिरी इच्छा और यही हमारा और जाओ जाओ तेरे राज तिलक की और शीघ्र करो तैयार। तेरे राजपाट सौंपू इसे और है इच्छा और यही हमारी और है सब संपन्न भरथरी और भूप योग अधिकार। रामबली, सुना तुमने? हाँ महाराज, कहते हैं राजपाट त्याग कर अब हम हरि भजन करा चाहते थे। हाँ। अब बड़ा बड़े बेटे राज भरतरी को राज तिलक करना चाहते हैं। आने रात तिलक की तैयारी करना था। हाँ। उनका रात तिलक हो और क्या? तो फिर का कहा तो तुम का तुम्हार सलाह है? अरे सलाह क्या है? हाँ सब गुण है उसमें। हाँ हैं? सयान हो घर के बड़े हैं। अब लड़का तो रही नहीं। राज तो उन्हीं को एक न एक दिन तो उन्हीं को मिलना है। हाँ यह बात तो है कि नहीं? हाँ तो तुम का कहा तो फिर बताओ। इसलिए हाँ। राज तिलक में हाँ पुरोहित महाराज की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, पंडित बाबा का। और क्या? पंडित बाबा को बुलवा दे। पंडित बाबा को बुलाइए। हाँ हाँ उसके बाद उनसे मुहूर्त देखिए, हाँ हाँ। कैसा मुहूर्त है, समय पूछिए। उसके बाद उनसे सारी सामग्री पूछ लीजिए। अरे मोरे हिसाब से तो नवरात का शुभ अवसर चला तो इससे अच्छा कौन मुहूर्त अरे इसमें तो सब दिन शुभ है। है ना। और क्या? तो फिर मैं- तुम पंडित जी को बुलाओ। हाँ मैं पंडित बाबा का और क्या? यही लगा। हेलो हेलो हेलो, अरे हमारे उज्जैन नगर के पंडित बाबा, ये भैया कहा थे यार चाय वाय न दे, यही का माई का इलाज ही करा थी।
पंडित बाबा जल्दी आइए, पुरोहित महाराज। ठीक है, आ रहे हैं बच्चा। हाँ, रात दरबार में हाजिर होइए। रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाही पर बचाने न जाई। सिया राम रे जाती जे साच सलेहू, सोते ही मिलहि न कुछ समझेहू। सिया जस की तैस फल चाखा, तो कर के बढ़ा वही शाखा। राम सिया राम ना जाने क्या बात है, रात दरबार से आज चलकर देखता हूँ क्या बात है क्या नहीं। अरे खुशी रहा जजमान, खुशी रहा जजमान, दांत 32 टूटे, घुटवन के बल चलो तियोदी कभी न छूटे। का कहो? ये बच्चा आशीर्वाद है। खुशी रहो जजमान, दांत 32 टूटे, घुटवन के बल चलो चौथिया कभू न छूटे। खुशी रहो जजमान, दांत 32 टूटे, हाँ। और गुठवन के बल चलो चौथिया कबो न छूटे। अरे बच्चा बहुत बड़ा आशीर्वाद है, शुभ आशीर्वाद है। आज हम कसम खा ली न है कि 5 बाभन रोज मारब। अरे राम राम राम, ए तू कितनी ये कैसी बात करता है? ये कौन आशीर्वाद है? बहुत बड़ा पाप लगेगा तुझको। अच्छा, तुम गौ माता नया ही हो। एक ब्राह्मण को मारने में 7 गऊ का पाप लगता है, तू 5 ब्राह्मण रोज मारेगा? 5 ब्राह्मण रोज मरी हो। ये कौन आशीर्वाद है? खुश रहो जजमान, दांत 32। अरे बच्चा जजमान, अरे हम ब्राह्मण कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं ठीक है, तुम हमारा बहनी बेटी है। अरे कैसी बात करता है? क्या बात है, किस लिए पार लगाया? चलो, महाराज बुलाए ने। महाराज जी, महाराज जी ये बताओ कुछ लाए हो? क्या चदरा वदरा लाए हो? क्या तुमने हमको बताया था कि लेकर आओ? और दक्षिणा कहे मलाई जाई हो? कोई बात नहीं, आओ। महाराज खुद इंतजाम करेंगे। चलो आओ फिर आओ। चलो। आइए पधारो महाराज। राजन, बच जाओ महाराज। क्या बात है जो आज अचानक मुझे राज दरबार में बुलाया गया है? पुरोहित महाराज, दरबार में हम इसलिए बुलवाए हैं, हम अपने बड़े बेटे भरतरी को ये राज तिलक करना चाहते हैं। महाराज, हाँ, राजन आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। अपने बड़े पुत्र भरतरी के लिए रात तिलक की तैयारी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारा ये चौथा बन चुका है, इसलिए हम ये राज का काज भरतरी को सौंपना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो देखो जरा, पत्रा में खोलकर विचार करो, मुहूर्त कैसा है। राजन, मैं अभी दिखता हूँ। महाराज खोल के देखो, पत्रा मकाली का मुहूर्त सही है कि गड़बड़ है? वैसे नवराज चला तो ठीक है, ठाक मुहूर्त हुई।
की फौरन तैयारियां किए जाए और पूजा की सामग्री मंगवाई जाए महाराज। चलिए, मुहूर्त बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, शुभ मुहूर्त है। तो ठीक है, सामग्री में जो भी सामान लगे हमारे रामबली से बतला दो। बच्चा जजमान, बोलो आशीर्वाद बाबा। पूजा की सामग्री मंगवाना है। अब बताओ इतनी रात के काम तुमका 100 मुंगरी ले आऊं? ये रात है। नहीं, रात में कहाँ से मैं 100 मुंगरी ढूंढ लाऊं? अरे रात नहीं है, दिन है। बेवकूफ, कहाँ सो रहा है तू? रात तिलक की तैयारियां हो रही है और तू कहता है रात है। हम रात में पैदा भैन तो हमका दिन लागत, दिन में पैदा हो तो रात लागत। ये बात है। देखो पूजा की सामग्री का लागी? तामूल। अब बताओ इतनी रात के कौन में बिलहती बम्बूर काट लाऊं? अरे जजमान, बमूल नहीं, तामूल नहीं समझता है। ना, अब हम संस्कृत तो जानित नहीं ना, देहाती मनाई कक्का किक्की भर पढ़े हैं। तामूल का मतलब पान है। पान? हाँ। भाइयन के जाए तुम्हारे संस्कृत। और बच्चा पुंगी फल। अब बताओ इतनी रात के मैं कौने बहुरिया की पोंगी खुआ ले जाऊं? अरे बेवकूफ, पोंगी नहीं, हाँ, पुंगी फल का मतलब नहीं समझता है। हाँ। सुपारी। सुपारी? हाँ। वो का पोंगी फल कहा थे? पुंगी फल। ये बताओ कटी लाओ कि समूच लाओ? अरे राम राम राम, तू तो अशुभ बात ही बोलता है। नहीं, ये बताओ। अरे कटी सुपारी से अशुभ हो जाएगा। साबुत सुपारी लेकर आओ। अनी साबुत सुपारी? हाँ। कटी न लाओ? कटी नहीं। और का लागी? बाल भोग लाई। अरे राम राम राम, अरे बच्चे को क्यों लेकर आया है? नालायक, इसको छोड़ दे। जा बेटा जा। तुम्हें तो कहा तो बाल भोग। बाल भोग का मतलब नहीं समझता है। हाँ। 7 प्रकार की मिठाइयाँ भाइयन के जाए तुम्हारी पढ़ाई, समझो बाबा। और हल्दी चावल सिंदूर। हल्दी चावल चावल सिंदूर सिंदूर और 7 प्रकार की मिठाइयाँ। मिठाई। हाँ, ठीक जाओ, है, बैठो। सारे सामग्री लेकर। यही से यार, ये से कहा थे पढ़ लिख लिया ज्यादा ज्ञान आवत। अब बताओ ससु, ये का हम पढ़े नहीं है तो का जाने बम्बूर का आया, खूत का आया, जर का आया है। अब बताओ जाए जाए मिठाई ले। अब देखो मिलत ही तो नहीं मिलत, या पता नहीं हेलवाइन भौजी हो कि न हो। देखो जा तो। हेलो हेलो, ओ सेठाइन भौजी। काया लाला? तुम्हारा लरम बोली मो जान ले। नमस्ते मकाहा। नमस्ते, खुश रहो। मकाहा सेठ जी हाँ का? नहीं नहीं, बाजारे गए सोथर की। इतने टाइम महकन अंधेरे अंधेरे बुला ले आवा करो, सौदा में भरा दे। काहे का? अरे मकाहा इतने टाइम नौ रात चला तो ससु झेंझियन गावा जा। देखो हमको उधाव न जाऊं लेको है, बताओ नहीं, हमका टाइम नहीं ना। अरे तुम तो ताइन करे मैं ऐठे बार रे लागत। ये बताओ वो है का? लड्डू